रसोई में सिलेंडर नहीं, मेम साहब का आशिक है क्या? काजल, मुझे सिलेंडर चेक करना है। अरे एकदम से सिलेंडर क्यों चेक करना है? तुम ऑफिस से आए हो ना, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अरे मुझे गैस लीक होने की स्मेल आ रही है, इसलिए कह रहा हूँ तुम हटो, मुझे सिलेंडर चेक करना है। मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही और मैं तो 1 घंटे से किचन में खाना बना रही हूँ। और क्या तुम ये ऑफिस से आते ही ड्रामा लगा के रख दिया सिलेंडर चेक करना है? अरे तुम थक गए ना, क्यों फालतू का स्ट्रेस ले रहे हो? जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। काजल, तुमने सिलेंडर की जगह किसी को छुपा रखा है क्या, जिसे तुम मेरे सामने आने देना नहीं चाहती, इसलिए तुम मुझे सिलेंडर चेक करने नहीं दे रही हो? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं भला सिलेंडर की जगह किसी और को क्यों छुपाऊंगी? और वैसे भी तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में रहता ही कौन है? मुझे तो लगता है ना तुम अपने दोस्तों के साथ ना जरूर शराब पी करके आए हो, इसलिए तुम ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम जाओ अंदर जाके चेंज करो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। देखो काजल, मुझे ना सिलेंडर चेक करने दो। अरे फिर तो मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने बोल दिया ना, मैं अभी खाना बना रही हूँ किचन में, तुम क्या जबरदस्ती करे जा रहे हो? तुम जाओ अंदर जाओ, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। काजल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सिलेंडर की जगह अपने आशिक को छुपा रखा हो और अब तुम फंस गई हो, जिससे मुझे तुम चेक नहीं करने दे रही हो? सिलेंडर की जगह आशिक? क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? तुम्हारे पीठ पीछे मैं अपने आशिक को घर में बुला रही हूँ? क्या तरीका है? तुम अपनी बीवी पे शक कर रहे हो ये? अरे मैं शक नहीं करूँ तो और क्या करूँ? मैं ऑफिस से आकर के तुम्हारी परवाह करता हूँ और एक छोटी सी सिलेंडर जैसी चीज तुम मुझे चेक नहीं करने दे रही हो, तो मैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी समझूंगा ना। अरे उल्टा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं ऑफिस से आकर के तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ, इसलिए देखने आ रहा हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें चेक नहीं करने देना है, तो मैं शक नहीं करूँ तो और क्या करूँ? क्या यार ये, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? तुम्हें जब मैंने बोल दिया कि कोई स्मेल नहीं आ रही, तो जरूरी है तुम्हें जबरदस्ती सिलेंडर चेक करना? अरे 2 साल के बच्चे नहीं हो तुम, समझ जाओ और जाओ अंदर जाओ, तुम दिमाग खराब करके रख दिया बस। देख बे सुन, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरी बीवी का आशिक ना सिलेंडर की जगह पे छुपा हुआ है, तो तू ना चुपचाप बाहर आ जा, क्योंकि अगर मैंने तुझे बाहर निकाला तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही तेरी गर्लफ्रेंड के लिए। मुझे पता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना सिलेंडर की जगह पे छुपा हुआ है, तुझे तो अब मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राहुल के ऊपर हाथ उठाने की? अच्छा, तो तेरे बॉयफ्रेंड का नाम राहुल है और अभी तो तू कहती सिलेंडर की जगह पे कोई है ही नहीं, तो फिर ये कहाँ से आ गया? हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और यही छुपा हुआ था सिलेंडर की जगह पे। क्या कर लोगे तुम, बताओ? अरे मेरी छोड़ो, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम क्या कर रही हो वो तो देखो। जो लड़की शादी से पहले मेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी कि मैं कैसा हूँ, मेरा पास्ट क्या है, मेरी कोई एक्स तो नहीं है, या मेरी किसी से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, जो मेरे ऑफिस के चक्कर काटती थी, मेरा फ़ोन चेक करती थी, और आज तुम खुद क्या कर रही हो? और क्या कहा था तुमने शादी से पहले अपने घर वालों से कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मेरे लिए लॉयल होगा, और आज तुम मेरे लिए लॉयल हो? मैंने वो सब ना सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के किया था ताकि मुझे तुम में कोई गलती मिले और मैं तुम्हें रिजेक्ट करके ना अपने राहुल से शादी कर सकूं, पर नहीं, तुम में तो मुझे कोई कमी नहीं मिली। तुम हर टेस्ट में मेरे पास हो गए और मैं अपने माँ बाप को मना नहीं कर पाई और मुझे तुमसे इसलिए जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। तुमसे शादी को ना सिर्फ और सिर्फ 1 साल हुआ है, लेकिन राहुल के साथ ना मैं पिछले 5 सालों से हूँ। 5 साल से हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और मजबूर हो गई थी, इसलिए तुमसे शादी के बाद भी ना मैं अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुलाती थी, उससे मिलती थी मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना था, समझे? और वैसे भी ना मैं बहुत टाइम से ना तुम्हें ये बातें बताना चाहती थी कि मैं तुमसे नहीं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कोई अच्छा मौका ही नहीं मिला मुझे। लेकिन अब जब तुमने मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ ही लिया है ना, तो अब तुम भी मेरा फैसला सुन लो। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना चाहती, तुम मुझे तलाक दो ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके उसके साथ जिंदगी बिता सकूं, समझे? और कब से तुमने ये लॉयल होने का जो रट लगा रखा है ना, मैं लॉयल हूं पर तुम्हारे लिए नहीं, अपने राहुल के लिए। आई बात समझ में? काजल, जब तुम्हें अपनी जिंदगी राहुल के साथ ही बितानी थी तो तुमने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? अरे अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा समाज में, क्या कहूंगा मैं अपने माँ बाप से, तुम्हारे माँ बाप से? बताया था मैंने, बोला था अपने पेरेंट्स को कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ,
पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। करा दी तुमसे शादी 9 to 5 वाले लड़के से। पर तुम ना मेरे टाइप के लड़के नहीं हो। मेरे टाइप के लड़के ना राहुल जैसे हैं, और मैं राहुल से प्यार करती हूँ। और जिसको बोलना है ना जाके तुम बोल देना, चाहे मेरे माँ बाप को बोलना है या अपने माँ बाप को बोलना है। और समाज का ना मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है, तो मुझे ना तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने ये फैसला कर लिया है, मैं राहुल के साथ रहना चाहती हूँ। जिसको शिकायत करनी है जाके कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे? अरे यार काजल, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? और ये सुन, तुम दोनों के डिवोर्स के बाद ना मैं इससे शादी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ, समझा? प्यार? तो इसको प्यार कहता है जो इससे शादी नहीं कर पाया, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और तो और शादी होने के बाद इससे अफेयर चला रहा है, छुप छुप के मिलता है, तो इसको प्यार कहता है? काजल, तुम मानो ना मानो, ये तुम्हें एक दिन जरूर धोखा देगा। और हाँ, तुम्हारे अलावा भी ना इसकी जरूर कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी। और तुम तो कह चुकी हो कि तुम्हें इसके साथ रहना है, तो तुम जा सकते हो मेरे घर से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस घर से जाने के बाद हम सबसे तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। और हाँ, इस घर में दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। अभी कभी निकलो मेरे घर से, जाओ जाओ, शक्ल मत देखो। हाँ हाँ जा रही हूँ, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। चलो राहुल। दोस्तों अब आप ही बताओ, क्या गलती लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला रही है, या गलती उस माँ बाप की है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती कर दी? वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।